नमस्कार दर्शकों, नमस्कार श्रोताओं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आप सभी का बहुत स्वागत है। एक बहुत ही खास दिवस को मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारी जो नेशनल लाइब्रेरी डे आज है और 131वीं जयंती हम रंगनाथन जी की मना रहे हैं, जिनको पितामह कहा जाता है इस फील्ड का। बहुत 131 साल मतलब पहले जिन्होंने इस काम को किया है। तो आज इस पर जानने के लिए हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहे हैं, और मैम मौजूद हैं जो कि इस कोर्स को संचालित करती हैं। प्रीति, कैसा लग रहा है आज इस दिवस को मनाते हुए, और क्या कहना है श्रोताओं के लिए? थोड़ा सा यस, मेरी इस पहली पहल एक्चुअली वीडियो फॉर्म में अगर कहेंगे या फिजिकल फॉर्म में कहेंगे, ये पहली पहल है। क्योंकि मैं बहुत समय से, जब से आई थी, मैं तब से चाह रही थी कि कम से कम मैं मतलब फिजिकल फॉर्म में अपने हाथों से सर को पुष्पांजलि अर्पित करूं। तो मुझे तो बहुत ही खुशी हुई कि इस यूनिवर्सिटी में पहली बार हमने एक श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि हम एक पहल जारी की है, और मैं कोशिश करूँगी और सभी से मुझे लगता है कि मैं हर वर्ष इसको बहुत धूमधाम से विश्वविद्यालय की सपोर्ट से बहुत धूमधाम से मनाने की कोशिश करूँगी। और क्योंकि हम लोग अभी यहीं पर हैं और इनकी वजह से ही मतलब यहाँ पर हमें सम्मान का पद मिल रहा है और हम यहाँ पे खड़े हैं। प्रोफेशन है, ये चिल्ड्रंस जो हमारे बच्चे हैं वो कोर्स को कर पा रहे हैं, वो इन्हीं बुक की बदौलत हैं। तो हमें याद करना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। इनको हम कला कैसे भूल सकते हैं। और 4 लाइन में अगर बताना चाहें कि रंगनाथन जी का जो योगदान है वो क्या है, पॉइंट्स वगैरह हम कहें तो क्या कहेंगे? क्या क्या दिया उन्होंने लाइब्रेरी साइंस को? लाइब्रेरी साइंस को एक नई पहचान दिलाई। वो पहले तो मैथमेटिशियन थे, लेकिन लाइब्रेरी साइंस में जो अचूक योगदान दिया। अगर हम बात करें, ओपन एक्सेस सिस्टम है, जो बुक्स क्लासिफाइड हैं आज की डेट में, अरेंज्ड है प्रॉपर वे में ताकि बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं, वो उनकी बदौलत है। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसे हम लोग बोलते हैं हाई कोर्ट की संज्ञा दी है, जिसके बिना लाइब्रेरी कहीं सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि जो 5 लॉ ऐसे बनाए हैं जैसे कि रूल्स होते हैं किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए, उसी प्रकार से एक लाइब्रेरी को चलाने के लिए जो 5 लॉ मतलब बहुत पूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे बुक्स आर फॉर यूज़ है, एवरी रीडर हिज और हर बुक है, एवरी बुक इट्स रीडर है, सेव द टाइम ऑफ यूज़र है, बुक्स इज लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हम हर लाइब्रेरी के लिए 100 साल पहले शायद ये गए हुए। बिल्कुल, इन्होंने 1928 में लिख दिए थे, 1931 में पब्लिश फॉर्म में अवेलेबल हुए थे। और इसके आई थिंक कितनी भी डिजिटाइज हो जाए, मतलब लाइब्रेरी कितनी भी ऑटोमेटेड हो जाए, कितनी मॉडर्नाइज हो जाए, बट ये 5 लॉ हमेशा इम्प्लीमेंट होंगे। क्योंकि बिना उसके पॉसिबल नहीं है। हम लाइब्रेरी क्यों एडजस्ट कर रही है? उनके मतलब जो लॉ कंप्लीट नहीं होंगे, फुलफिल नहीं होंगे, तो लाइब्रेरी का कोई वजूद ही नहीं है, मुझे लगता है। मुझे लग रहा है कि आप कुछ बताइए ना। आज आप आए हैं जी, आपने मनाया और क्या सोचती हैं आप? जी, मेरा नाम बुशरा नाज है और मैं लाइब्रेरी साइंस की स्टूडेंट हूँ। और जो है, मैं स्कूल टाइम से ही हमारे स्कूल में लाइब्रेरी थी, तो हम वहाँ पर बैठकर पढ़ते थे। और वहाँ पर एक जो माहौल होता है पढ़ने का, वो शायद फिर और कहीं नहीं होता है। इसलिए और मैं कॉलेज टाइम में भी लाइब्रेरी से ही बुक इशू कराई। वहाँ की जो किताबों में जो बात है वो कहीं किसी हेल्प बुक में या वैसे हमें ऑनलाइन नहीं मिलेगी। और मुझे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना पसंद है। और रंगनाथन जी का जो योगदान जो रहा है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का, वो अमूल्य है। और उन्होंने अब से 100 वर्ष पूर्व ही जो करके जो उन्होंने जो रूल्स जो हमारी लाइब्रेरी को दिए हैं, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो मतलब इतने बड़े एक विद्वान जो है वो हमारे देश में हैं, और उन्होंने एक बहुत अच्छा योगदान लाइब्रेरी साइंस में दिया है। इकट्ठा हो रखे हैं यहाँ पे, और हमारे लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट भी आए हैं। बिल्कुल शुरू हो गया ना? हाँ। प्रीति, हम सब लोग इकट्ठा होकर यहाँ पे, और लाइब्रेरी साइंस के मैं देखने के स्टूडेंट आए हैं, और सारे लोग वर्किंग है, सबको अपने ऑफिस दौड़ने की जल्दी है। तो जल्दी से बताइए हमारे तमाम दर्शक जो श्रोता हमें देख रहे हैं कि आज हम क्यों इकट्ठे हैं, आज क्या होने जा रहा है और क्या हो चुका है। आज मैं कहूँगी कि बहुत ही स्पेशल डे है लाइब्रेरी के प्रोफेशनल्स या लाइब्रेरी लवर्स के लिए, बुक्स लवर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, मुझे लगता है। क्योंकि जिसके बिना हम मतलब लाइब्रेरी की कोई हस्ती नहीं, अगर बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव में, तो उनका जन्म दिवस है, जो कि एक लाइब्रेरी को एक नए मुकाम पे ले गए। जबकि उनकी फील्ड का नहीं था, बाद में उन्होंने लाइब्रेरी साइंस को चूज़ किया। पहले मैथमेटिशियन थे, बट उन्होंने एक नए मुकाम पे लेके आए। पीएचडी को सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बहुत सारे कोर्सेज लेके आए। और लाइब्रेरीज में जैसे कि पहले किताबें टेक्स्ट मोड पे थी, उसे ओपन एक्सेस प्रोवाइड कराया। लाइब्रेरी को कैसे क्लासिफाइड करते हैं, बुक्स को कैसे क्लासिफाइड करते हैं, उन्होंने बताया, वो सिस्टम दिया। क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे था, डीडीसी यानी कि डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। बट उन्होंने खुद से एक नई क्लासिफिकेशन स्कीम डिजाइन की, जिसका नाम है कोलन क्लासिफिकेशन। और साथ ही साथ उसके द्वारा ही, उसके विधि के द्वारा ही, उस क्लासिफाइड कोड के द्वारा ही उन्होंने बुक्स को अरेंज करने का तरीका बताया लाइब्रेरीज में,
तो बहुत बड़ी बात है। आज से 100 साल पहले की बात है लगभग। एग्जैक्टली उन्होंने 1928 में रिटन फॉर्म में दिया था वो 5 लॉज, और उसके बाद आपका 1931, अगर बात सॉरी कोलन क्लासिफिकेशन की बात करें तो 1933 में दिया था उन्होंने क्लासिफिकेशन की बात करें। और जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की बात करें, जो कि एक सोल है, एक हाई कोर्ट की संज्ञा दी जाती है, तो वो बात करें तो सबसे पहले उन्होंने वो लिखे थे 1928 में, और 31 में पब्लिश फॉर्म में आए थे। तो आज 131वीं जयंती हम मना रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि नाम प्रीति जी उनका पूरा एक बार बोलिए। डॉक्टर सियाली रामामृत रंगनाथन उनका पूरा नाम है। वो साउथ इंडियन ब्राह्मण थे, ठीक है। तो और उनका मतलब बहुत बड़ा युद्ध में, तो सबसे बड़ी खुशी तो मुझे इस बात की हुई कि मैं पहली बार मतलब मैं क्या यूनिवर्सिटी के सपोर्ट से, यूनिवर्सिटी हमारा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उनके सपोर्ट से, सभी परिवार की तरफ से, मतलब सपोर्ट्स की वजह से हमने उनका मतलब उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित की, वो भी एक मतलब खुद हाथों से और एक फिजिकल फॉर्म में। तो मुझे इस बात की बहुत ही खुशी, क्योंकि मेरा एक सपना था कि एटलीस्ट हम लोग उन्हें धन्यवाद तो कहें, उन्हें एक मतलब श्रद्धांजलि तो अर्पित करें, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से हमेशा एक फॉर्मेलिटी की तरह लगती थी। प्रीति, इसके अलावा आप 4 बैच स्टूडेंट्स के पास आउट करा चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि श्रद्धांजलि आप ऑलरेडी दे ही रही हैं। इतना डेडिकेशन के साथ आप इस फील्ड में काम कर रही हैं। जैसा कि हम आपके स्टूडेंट्स के थ्रू सुनते रहते हैं कि आप कितना रात को भी 2-3 बजे की अगर जरूरत होती है तो आप लोगों को तो मैम उपलब्ध रहती है। तो एक एक करके मैं चाहती हूँ कि इंट्रोडक्शन आप सभी लोग दें और अपना कहाँ काम कर रहे हैं वो भी बताएं, और इस सब्जेक्ट को आप लोग क्यों लिया है। ठीक है मैम, मेरा नाम बुशरा नाज है और मैं लाइब्रेरी साइंस की स्टूडेंट हूँ। और मेरा शुरू से ही लाइब्रेरी में जो है वो इंटरेस्ट था, क्योंकि स्कूल टाइम से ही मैं लाइब्रेरी में बैठकर ही पढ़ती थी, और कॉलेज में भी मैंने नोट्स बनाए जो भी, और क्लास में मैं अपनी टॉपर थी कॉलेज टाइम तक ही। और उसके बाद मतलब लाइब्रेरी के नोट्स उससे ही मैं पढ़ती थी, और जो बुकों और जो ज्ञान का जो सागर है वो लाइब्रेरी में है। वो जो पुस्तकों का मंदिर है वो लाइब्रेरी है। और जो S.R. रंगनाथन जी का जो योगदान है वो तो अभूतपूर्व है, तो लफ्जों में जो है वो बयान भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने जितना कर गए वो सालों पहले, उसको अब आज भी हमारे लिए उपयोगी है, वो आज तो हमेशा रहेगा। तो ये हमारा सौभाग्य है जो हम उनके जो है रूल्स जो उन्होंने जो है 5 दिए कि पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, और हर विद्यार्थी को उसकी पुस्तक मिले और प्रत्येक पुस्तक को उसका विद्यार्थी मिले। तो ये बहुत जो है उपयोगी है हमारे लिए, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम जो है उनको बुक्स पढ़ पा रहे हैं उनकी, और हम उसका लाभ ले पा रहे हैं। जी, थैंक यू। आप अपने वर्किंग टाइम में से थोड़ा सा वक्त निकाल के लाए, हमें सच में बहुत अच्छा लग रहा है ना। अभी जल्दी आप लोगों को हो रही है जाने की, क्योंकि नमस्कार, मेरा नाम शबे अशरा है और मैं BLIS सेकंड सेमेस्टर की छात्र हूँ, जो कि मतलब मेरे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। आज हम नेशनल लाइब्रेरी डे पर यहाँ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आए थे, और यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगा, ताकि हमारे प्रोफेसर्स जो हैं उन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें बताई जो कि हमें पहले नहीं पता थी। उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। और मेरा सौभाग्य है कि प्रोफेसर प्रीति शर्मा मैम की बदौलत मैं यहाँ आई हूँ, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पहले मुझे लाइब्रेरी में कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मैंने सोचा कि लाइब्रेरी कोर्स करना चाहिए, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ लाइब्रेरी फील्ड में, लाइब्रेरी में असिस्टेंट हूँ मैं मरियम इंस्टीट्यूट में, और मुझे तब लगा कि लाइब्रेरी कोर्स कर लेना चाहिए ताकि मैं भी एक लाइब्रेरियन बन सकूं। मैं यहाँ आई और मैम का मैंने जब देखा कि मैम इतनी अच्छी हैं और मैम ने इतना सपोर्ट किया, तो आज मैंने BLIS फर्स्ट सेमेस्टर में मैं टॉप भी रही हूँ, और ये सौभाग्य मुझे मैम की तरफ से मिला। थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। और आप बताइए। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम रेखा त्रिपाठी है, मैं रामनगर से हूँ। मैं एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में एज ए लेक्चरर जॉब करती हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने BLIS का फॉर्म भरा था तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, और मुझे इसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब मैम का डेडिकेशन देखा तो उसके बाद मुझे मतलब इसमें आगे जाने का मन किया। अब तो मन कर रहा है कि हम एमलिप भी इससे करेंगे, क्योंकि मैम का सपोर्ट है, और मैम के सपोर्ट से ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सबसे पहला थैंक यू मैं अपने गुरु प्रीति शर्मा मैम को देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है, और दूसरा थैंक यू मैं देना चाहूँगी रंगनाथन जी को, जिनकी वजह से हमें लाइब्रेरी मिली। क्योंकि किताबें तो हमें बुक स्टोर पर भी मिल सकती हैं, लेकिन लाइब्रेरी में जो हमें मिलता है वो हमें रंगनाथन जी ने दिया है। तो थैंक यू सो मच सर के लिए। और आज यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत खुशी हुई, और ये सब देखकर, और मैम की वजह से मैं फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप 10 स्टूडेंट्स में भी थी, मैम की वजह से। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तारा जी आप। मेरा नाम नमस्कार, मेरा नाम तारा दुर्गापाल है और मैं हल्द्वानी से हूँ, और मैं एक इंटर कॉलेज में कार्यरत हूँ एडमिन पार्ट में।
आज जो सौभाग्य हमें मिला है अपनी प्रीति शर्मा मैम जी के थ्रू से, आज मैं उसके लिए बहुत बहुत उनके आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने जो हमें आज सौभाग्य दिया है रंगनाथन जी की बर्थ एनिवर्सरी में पार्टिसिपेट करने का, ये एक बहुत बड़ा इवेंट रहा हमारे लिए, क्योंकि मेरी लाइफ में मैं पहली बार ऐसे किसी इवेंट में शामिल हुई। और जो मैं देखती हूँ कि रंगनाथन जी के जो 5 लॉज हैं वो अगर पूरे होते हैं तो वो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी के बेस पर ही पूरे होते हैं। इसलिए आज के युग में भी ट्रेडिशनल लाइब्रेरी का पूरा उतना महत्व है। अगर वो फुलफिल होते 5 लॉज रंगनाथन जी के, तो वो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी ही फुलफिल करती हैं। कैसे उसको किसी एंगल से हम शट आउट करें, वो वही पूरा करती हैं। इसलिए मैं इस विषय पे यही कहूंगी कि रंगनाथन जी ने जो हमको अमूल्य ज्ञान दिया है लाइब्रेरी साइंस में, उसको हम पा करके और हमने अपने इतना उसमें अपने आप को निखारा है, उससे हम उस ज्ञान से हमने ज्ञान लेकर के हमने अपने आप को निखारा है। मैं चाहती हूँ कि ये सौभाग्य ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को मिले, और मैं इसके लिए आभारी हूँ प्रीति मैम की जो मुझे इस सौभाग्य अवसर पर उन्होंने आमंत्रित किया। ठीक है, आप प्लीज। नमस्कार। सबसे पहले मैं इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से सभी श्रोताओं को नमस्कार करना चाहती हूँ, और साथ ही इस लाइब्रेरियन दिवस के उपलक्ष्य में समस्त देशवासियों को बधाइयाँ देना चाहती हूँ, और समस्त देशवासियों से अनुरोध भी करना चाहती हूँ कि इस लाइब्रेरियन दिवस पे इस रेडियो के माध्यम से जो भी आप बातें सुन रहे हैं, इससे आप भी लाइब्रेरी की तरफ प्रवृत्त रहें। सबसे पहले हमारी मैम प्रीति मैम, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम जब हम यहाँ आए थे, इसको सिर्फ एक कोर्स मात्र कि हाँ लाइब्रेरियन एक पैसा है, एक पैसा मात्र समझ के आए थे। लेकिन जब हम इसके अंदर आए तो देखा हमने कि मैम का जो हमें प्यार मिला, हमें जिस तरीके से मतलब इस सब्जेक्ट को, ये एक विषय मात्र नहीं, संपूर्ण जगत का ज्ञान लाइब्रेरी साइंस है। शायद इसके बारे में हम इसे शब्दों में बांट पाए, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस एक ऐसा विषय नहीं है कि इसको हम सीमित शब्दों में बांट सकें। ये अपने आप में संपूर्ण विषय का एक संकलन है। इसके लिए तो हम कह नहीं सकते हैं। इसमें हमारे कई महान आए जिन्होंने इसके क्षेत्र में अपने योगदान दिया। हमारे रंगनाथन जी, जिनका बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक लाइब्रेरी को एक नई ऊंची उड़ान दी, जिससे हमने जाना कि लाइब्रेरी क्या है, और साथ में उन्होंने लाइब्रेरी के लिए कई सारे रूल्स बनाए कि हम लाइब्रेरी को किस तरीके से चला सकते हैं। अगर लाइब्रेरी है तो इसका हमें वर्गीकरण कैसे करना है, क्योंकि किताबें पढ़ी हैं, किताबों का एक ढेर कभी हमें लाइब्रेरी नहीं कहला सकता है। क्योंकि अगर हम उसे लाइब्रेरी कहेंगे तो लाइब्रेरी कहने का मतलब सिर्फ किताबों का ढेर नहीं, उसका तरीके से रखना, हमें किस तरीके, मतलब वो सारी चीजें हमें रंगनाथन जी की वजह से तो अब आप जब अपने जगहों पे जब आप जाएंगे इस कोर्स को पूरा करने के बाद, तो सिर्फ एक निर्जीव सा लाइब्रेरियन आप नहीं होंगे। नहीं, सच में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कोऑपरेटिव है, और उसको अब एक्टिवेट करेंगे अपने निजी जीवन। जी बिल्कुल। तो तमाम सारे जो लाभार्थी हैं जो पढ़ने आते हैं, वो इसका लाभ कहीं ना कहीं उनको मिलेगा। प्रीति, क्या कहना चाहोगे चलते चलते सभी को, क्या संदेश है प्रीति आपका? मैं कहूँगी कि जो लाइब्रेरी प्रोफेशन कहीं ना कहीं एक मतलब उसके नाम को कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब नाम का यूज़ नहीं हो रहा है लाइब्रेरी साइंस, अगर बात करें जो लाइब्रेरी प्रोफेशन को, लाइब्रेरी की तरफ लोग आ नहीं रहे हैं। इसका एक रीज़न है क्योंकि जो सर्विसेज हैं, जो हम लोग प्रेफरेंसेस देते हैं यूज़र को, वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो गई। तो मैं चाहूँगी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से निकल रहे हैं या फिर जो भी काम कर रहे हैं, तो वो एथिक्स ऑफ लाइब्रेरी को ज़रूर फॉलो करें, और जो उनकी सर्विसेज हैं, जो उनकी मतलब कि वो ज़रूर करें, वो दिल से करें, क्योंकि मेन उनका मोटिव है कि यूजर्स को लेके आना है ना। क्योंकि रंगनाथन सर ने बात कही थी कि प्रिंटिंग ऑफ लाइब्रेरी सबसे ऊपर हमारा यूजर है, फिर हमारी बुक्स है, फिर हमारा स्टाफ है। इसके बिना कोई भी लाइब्रेरी सरवाइव नहीं कर सकती। और एक बात बहुत अच्छी कहूँगी, मैं कहूँगी कि जो रंगनाथन सर थे, उन्होंने कहा था कि जो बुक्स है वो ब्राइड है और जो यूजर है वो ग्रूम है। तो मतलब लाइब्रेरी प्रोफेशनल का एक काम होता है कि वो मतलब उनको मिलवाए, यानी कि जो एक वो मीडिएटर शादी करवाता है तो ब्राइड को ग्रूम से मिलवाए, तो ये उनका कहना था। तो यही प्रोफेशनल मैं चाहूंगी सबको मतलब रिक्वेस्ट भी करूंगी, और जितने भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल जितने भी बन रहे हैं
और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं सबसे कहूँगी कि वो इस प्रोफेशन को मतलब पहचान दिलाएं, जो कि रंगनाथन सर तो जैसा हम कभी नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है, लेकिन एक जर्रा भी कर पाए उनकी तरह तो मैं अपने जीवन को सफल पाऊंगी, सफल मानूंगी। ठीक है, Thank you, क्या ma'am. बात है। तो दोस्तों चलते चलते यही हम कहना चाहेंगे कि पुस्तकों से प्रेम करें और लाइब्रेरी से प्रेम करें, क्योंकि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। तो आप पुस्तकालय में जाइए, पुस्तकों से प्रेम करिए। किताबें हमें ज्ञान देती हैं, हमारे जीवन को समृद्ध करती हैं, उनसे दोस्ती करिए। तो सभी लोग विदा लेते हैं, है ना? ओके मैम, बहुत अच्छा लगा आप सब लोग आए। Thank you, जी ma'am. जी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक फोटो ले लीजिए साथ में एक ग्रुप में। हाँ, एक